छठ महापर्व के संपन्न होने के साथ ही बिहारी कामगारों का अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आने लगी। इसी क्रम में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हजारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां जनरल डब्बे में यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से चढ़ाया जा रहा है। पर्व त्योहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से भागलपुर जंक्शन पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ, मालदा डिवीजन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसकी जिम्मेदारी भी रेल प्रशासन रख रहा है। क्षमता के अनुसार जनरल डब्बे में यात्रियों को चढ़ाया जा रहा है। अनारक्षित डब्बे में यात्रियों को पहले से ही टोकन प्रदान किया गया है, जिस आधार पर उसकी जांच कर उन्हें डिब्बे में बैठाया जा रहा है। ऐसे में लोगों ने ही बताया कि हम लोगों की यात्रा सुगम होने वाली है, क्योंकि रेल प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। पहले हम लोगों को जनरल डब्बे में काफी दिक्कत होता था, लेकिन इस बार इंतजाम दुरुस्त है। यात्रियों ने बताया कि हम लोग छठ पर्व मनाने के लिए अपने घर आए थे और अब पर्व के खत्म होने के बाद एक बार फिर कमाने खाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आए थे कहाँ? गाँव? किस लिए? तो फिर जा रहे आनंद में? अच्छा, तो कैसा व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? क्या यहाँ व्यवस्थाएं क्या मिली? बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? आ रहे हैं, परीक्षा आ रहे हैं। कहाँ जाइएगा? कहाँ आए थे? किस चीज़ में आए थे? किस चीज़ में आए थे? घर क्यों आए थे? किस चीज़ में? छठ पर्व में आए थे। अभी जा रहे हैं? कैसा सुविधा है? आए थे सुविधा, अभी का सुविधा बताइए। बहुत बेहतरीन है। बहुत दिन के बाद इस तरह से व्यवस्था हम देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आए थे? क्यों? छठ पर्व में आए थे, दीपावली में आए थे। अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो आनंद विहार जा रहे हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए। कैसी सुविधा है? और सुविधा बहुत बढ़िया है। आनंद विहार से बढ़िया सुविधा यहाँ पे। कोई व्यवस्था? आनंद विहार। क्यों? कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? क्यों आए थे? तो अभी जा रहे हैं। तो कैसा व्यवस्था कैसा है? अभी तो चलाने में व्यवस्था बहुत अच्छा है। और पहले जो दिक्कत होती थी, भीड़ भाड़ उस टाइम? पहले बहुत दिक्कत होता। अभी ठीक है? बहुत बढ़िया पूजा शुरुआत किया था और यहाँ का जनता और यहाँ के लोग छठ पूजा का उत्सव बहुत दिल से मनाते हैं। और बाहर से जो मुंबई, दिल्ली, सूरत, ये से जो यात्री आते हैं और यात्रियों के आगमन के लिए, और यहाँ से जब छठ पूजा दिवाली मना करके यात्री जब वापस लौटते हैं, ट्रेन से लौटते हैं, तो उनकी भीड़ को उनको जगह में ट्रेन में बैठाने के लिए उनकी यात्रा सुगम हो, उन्हें सहजतापूर्वक टिकट मिल जाए, लाइन में कतार में उनको ट्रेन में जगह मिल जाए, इसके लिए रेलवे के अधिकारी, रेलवे के टीटी, रेलवे के आरपीएफ सभी लोग मुस्तैद हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है और कहीं अशांति बना रहे, कहीं भगदड़ न हो और लोग तरीके से आए और उनका सामान भी ट्रेन में सहूलियत से बैठाया जाए। इसको देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था किया गया है और हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था की जा रही है और हर जगह व्यवस्था ठीक है। यहाँ आपको सर्कुलेटिंग एरिया में प्लेटफॉर्म पर अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनके लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और उनका हर सुख सुविधाएं हमारे डॉक्टर स्पेशल बहाल किए गए हैं, ताकि उनके किसी तरह से असुविधा ना हो। और ये हमारे देश की जो छठ का पर्व है, ये बिहार का मुख्य पर्व है और ये प्रकृति का पर्व है। हम लोग जो है पूरे उत्साह के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ही छठ को मनाते हैं और यही हमारी भारत की संस्कृति है। खासकर आपका मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसकी आप जानकारी समय पर दे रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, तो उससे आप जान करके, और जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उससे जनता का जो है, यात्रियों का ये काफ़ी सुविधा उठाया जा रहा है। और ये 3-4 दिनों में धीरे धीरे 1 हफ्ता तक ये भीड़ चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 15 मिनट के अंदर एक एक कर 3 लोगों की मौतें हुई। तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं और मरने वालों में पति, पत्नी और साढ़ू शामिल है। घटना जगदीशपुर थाना के मोदी नगर की है, जहां पर शौचालय में पाइप लगाने के दौरान टंकी में लोहे का औजार गिर गया। इसको निकालने के लिए टंकी का ढक्कन हटाया गया। टंकी के अंदर जैसे ही प्रवेश किया गया तो दम घुटने से पुनीत यादव की मौत हो गई। फिर उसके बाहर नहीं निकलने के बाद पुनीत की पत्नी भी टंकी के अंदर गई, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद मृतक
तक पुनीत के साढ़ू अंदर गए, उन्होंने भी टंकी के अंदर दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद परिवार में चित्कार मचा हुआ है। मरने वालों में 35 वर्षीय पुनीत यादव, पत्नी 33 वर्षीय साखो देवी और साढ़ू 45 वर्षीय दीनानाथ यादव है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर जगदीशपुर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों के शव को टंकी से बाहर निकाला गया। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पहले मेरा फिर आया यहाँ की गैया उठाता, फिर बोला कि चलो वहाँ पे गैया जोड़ देते हैं। फिर मौसा इसने गिर गया था, हम आए फिर दौड़ के, फिर पापा आया दौड़ के, ऐसे घुसे। फिर बोला कि मेरा पापा को सबने बोल दिया कि घुसने पूछनाते बच्चे जैसे घुसा वैसे मेरा पापा मर गया। अभी आधा 1 घंटा हो गया। अरे घटना तो हमको फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा, तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। 3 लोग मरे हैं। पहले एक गया, कुछ गिरा था शायद, उसमें छेनी गिरा था, और उसी को निकालने के लिए वो नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा, बेहोश टाइप का, तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तीनों उसी में रह गया। चौथा भी जाने वाला था, तो उसको फिर रास्ते में पकड़ के खींच लिया आदमी। नहीं, एक पति पत्नी है और दूसरा जो उसका साढ़ू है, गांव में ही है, बगल में साढ़ू है उसका। मरने वाले का नाम है तो पुनील यादव, उसकी पत्नी का नाम क्या है? साखो देवी, उनकी पत्नी का नाम। और उसका जो पुनील यादव का जो साढ़ू है, उसका नाम है दीनानाथ यादव। तीनों सब मजदूरी करता है, तीनों मोदीपुर निवासी हैं, सब गरीब है। घटना कितना बचता होगा? लगभग आधा 1 घंटा लगभग पहले, 12:30 बजे लगभग। सूचना हम डीएसपी साहब को दे दिए हैं, जगदीशपुर जो प्रशिक्षित डीएसपी है अभी वर्तमान में, उनको सूचना दे दी है, आते ही होंगे वो लोग। भागलपुर में विश्वविद्यालय सिंडिकेट सभागार में राज्यपाल के आगमन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के कन्वेनर और प्रोटोकॉल समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल के आगामी दौरे को सफल बनाने के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने राज्यपाल के स्वागत, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा प्रोटोकॉल समिति सहित सभी समितियों के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्यपाल के आगमन पर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बता दें कि इस बैठक के माध्यम से प्रशासन और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय को मजबूत किया गया, ताकि राज्यपाल के दौरे को सफल और यादगार बनाया जा सके। आज की बैठक बहुत अच्छी रही। जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर थे, और मैंने अपना सारा चीज प्रोग्राम उनको बता दिया है कि 14 तारीख को 3 जगह प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले तो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा, फिजियोथेरापी एंड योगा का पहला कार्यक्रम, वहाँ से फिर वहाँ में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, और 5 बजे से वहाँ पर उद्घाटन है ये मारवाड़ी जो कॉलेज है उसके महिला प्रभाग का उद्घाटन करेंगे। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। एक और भी कार्यक्रम है उनका जो टाउन हॉल में है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस प्रोग्राम में जा सकते, और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आपने तो देखा कि पूरा मैंने वीडियोग्राफी कराई थी, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी को दिखाई। बड़ी दुखद बात है। थाना विश्वविद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय थाना, और देखिए इसके बगल में आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, बगल में भैंस है, गाय है, गोबर है और सारी चीजें। तो मैंने कहा कि इसको परमानेंट आप कुछ कीजिए ना, कि लगे कि हाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कितना खराब इम्प्रेशन पड़ता है। बाहर में सारी दुकानें हैं, ठेला है, गाड़ी है, टेम्पू है, बस तक लगा हुआ है।
तो सबको मैंने कहा कि आप लोग जो भी टेम्पोररी है सबको एकदम क्लीन करा दीजिए, और उन लोग का भी काफी सही, एसडीओ साहब ने कहा कि मैं इसको करा दूंगा, और एसपी साहब भी बोले, और साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको बाय नेम आप FIR कीजिए, तो हम लोग FIR करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। 14 तारीख को माननीय गवर्नर साहब का विजिट तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में होगा। उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित बारे में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अनुसार इस चीज़ लेके हम लोग प्रिपरेशन किया गया है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के अनुसार आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। रैली में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, DLSA के सचिव सहित व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों और वकील ने भाग लिया। आज विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना तथा नालसा नई दिल्ली से गाइडेड होता है, और कहा जाता है कि इसकी स्थापना ही हुई है विधिक सेवा प्रदान करने के लिए। इसलिए आइए आज हम विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, लोगों को अपने विधिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं, और उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जानते हुए विधिक सहायता पाने के लिए DLSA जरूर आए। बिहार में अनेक ऐसी सामाजिक संगठन है जो निस्वार्थ भाव से गरीब, असहाय व लाचार व्यक्तियों की सहायता करती आ रही है। वहीं भागलपुर में भी ऑस्कार्प NGO इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। इस NGO के सहयोग से ऑपरेशन इस्माइल के तहत जनजात, कटे, ओठ व तालू वाले बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जा रहा है। इसके लिए आज तमाम बच्चों के अभिभावकों के साथ NGO के सचिव और कोऑर्डिनेटर शहर के रेल मार्ग द्वारा दुर्गापुर IQ हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। आवागमन और रहने खाने का सारा इंतजाम NGO कर रही है। फ्री ऑपरेशन के लिए IQ सिटी हॉस्पिटल दुर्गापुर लेकर के जा रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे NGO ऑस्कार्प के सहयोग से IHF इंगा और ऑपरेशन इस्माइल के तहत ये सारे लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। हमारे साथ जितने भी बच्चे के माता पिता जा रहे हैं, सबका रहना, खाना, आना जाना एवं ऑपरेशन सबका निःशुल्क किया जाएगा। जी, ये कहाँ जा रहे हैं? दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर। ये कब तक अभियान है? हॉस्पिटल। ये कब तक फिर निःशुल्क ऑपरेशन का है? ये निःशुल्क ऑपरेशन जब तक सब आदमी का होंठ तालू, जन्मजात बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
heritage jewelry from Kalyan Jewelers. अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स की बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।